हेलो मेरे भाइयों, तो कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, अब क्या है, मैं आज लेके आ चुका हूँ आपको क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले क्वेश्चन हमने थर्ड के और इंट्रोडक्शन की तो लिंक दे दूंगा। थर्ड क्वेश्चन हमने पहले कर लिए मैथ्स 100 पर, आप जाइए और उस पर मतलब इस वीडियो के जरिए आप देख रहे हो तो आप जाइए और उनको देख लीजिए। और फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और एट चैप्टर त्रिकोणमिति, फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, सेकंड चैप्टर बहुपद, ये तीनों हमने कंप्लीट करा दिए, तो उनको भी जाके देखिए। और इंट्रोडक्शन सहित पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, उनको देखिए जाके। और इस क्वेश्चन को देखिए, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए चैप्टर 3 का। इसमें डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन के वीडियो लिंक डलवा दूंगा, आप देख लेना। उसके बाद इन क्वेश्चनों को देखिए। तो मेरे भाइयों, आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, अब क्या है, हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड की शुरुआत करेंगे। तो मेरे भाई क्या दिया है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर, यानी तुलना इनकी a1/a2, b1/b2, c1/c2 अनुपात है, इनकी तुलना कर हम ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण, मतलब ये समीकरण दिए निम्नलिखित, इनके युग्म संगत है असंगत। तो संगत और असंगत क्या होता है मेरे भाई, शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया है, वो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इसमें भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन में देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो मेरे भाइयों, संगत असंगत क्या होता है? संगत होता है जिसका हल होता है, मतलब अद्वितीय हल, यानी बिंदु प्रच्छेद करती है। कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। असंगत होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। और एक होती है मतलब संगत की कंडीशन संपाती रेखा है, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब हल इसके होते हैं अपरिमित से अनेक हल, मतलब अनेक हल होते हैं इसके। ये शॉर्ट में समझा दिया है, और अच्छे से समझना तो इंट्रोडक्शन देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है मेरे भाई। तो अब समझने का प्रयास करेंगे हम। तो मेरे भाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे मेरे भाइयों, हल। तो हल में क्या लिखेंगे मेरे भाइयों, दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, ठीक है मेरे भाई। और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये तो मैंने क्या लिखा है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, वो लिख दिया। अब मेरे भाइयों, आप जानते हो कि हम रेखीय समीकरण की तुलना करते हैं, तो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये कंडीशन बनती है। आप जानते हो ये कंडीशन कैसे बनती है, a1 का मान ये होता है, x की वैल्यू x, b1 का मान ये होता है ग्राम b1 और c1 का ये, मतलब ये हमको क्या दे दिया है समीकरण, बराबर में 0 नहीं है, तो ये बराबर में 0 की कहता है ये रेखीय समीकरण। तो हमें ऐसा बनाना पड़ेगा पहले, सॉल्व करने से पहले। तो क्या लिखेंगे, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7, इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू क्या आएगा, कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। ये ऐसे, ये 9x माइनस 10y, ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब क्या है, ये तो समीकरण सही है, मतलब ये तो बना गया, तो हम इसको सरल कर लेंगे, सरल करने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें मतलब तुलना करने में आसानी हो। तुलना तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी, इसको ऐसे चेंज मत करो, a1 इसको मान लो, b1 इसको मान लो, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आसानी होगी तो हमें इसे सॉल्व करके ऐसा बनाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसा बनाएंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं मान लो, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आता है मेरे भाइयों, 6। अब मैंने कैसे डायरेक्ट निकाल दिया, अब ये ऐसे निकाला है मेरे भाइयों, और मैं मतलब मैं समझा चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये ऐसे निकाला है, जब अभाज्य संख्या, मतलब ये अभाज्य है, तो ये अभाज्य संख्या है, तो इनका क्या होता है, इनका मतलब ये खुद, मतलब ये 2-3 ऐसी हैं, ये खुद और एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होती है, मतलब कटती नहीं है। तो हमने डायरेक्ट क्या कर लिया, इनका कोई मतलब एलसीएम तो निकलेगा ही नहीं, ये खुद से ही कटती हैं, ये ऐसे 3 खुद से कटती हैं, तो ऐसे इनका डायरेक्ट निकाल देते हैं, गुणा कर लेते हैं डायरेक्ट ऐसी संख्या का, अभाज्य संख्या का, ठीक है मेरे भाई। तो 6 निकाल लिया हमने, तो 6 निकाल लिया, तो क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 3 6, तो 3 आया, 3 का गुणा करेंगे तो 3 का 9, 9x, ठीक है मेरे भाई, ये क्या आएगा 9x, ठीक है। ऐसे ही अब इसमें करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10y, इसका इससे करेंगे 6 का, तो एक बार जाएगा, तो इस 7 से करेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 6 का 42 इक्वल टू में क्या आएगा 0। और मेरे भाई ये तो ऐसा लिखाना है, तो क्योंकि ये तो
सही समीकरण दिया है, इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, अब करेंगे क्या करेंगे मेरे भाइयों, अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे 9x प्लस 10y माइनस 14 मेरे भाइयों, ये 6 से डिवाइड में इस इधर पहुंचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में इनटू में चला जाएगा तो 0 into 6, ठीक है मेरे भाइयों। ये क्या आएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है मेरे भाइयों। अब क्या होगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको समीकरण क्या 1 दे देता हूं मैं, और 9x माइनस 10y माइनस 14 इसको समीकरण 2 देता हूं, ठीक है मेरे भाई। अब तुलना करेंगे, ये तो हमने सरल बना लिया, अगर सरल नहीं बनाते तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इससे हमें आसान हो जाएगा तुलना करने में। तो तुलना करेंगे तो क्वेश्चन में दिया तो लिखेंगे अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की रैखिक समीकरण एवं समीकरण 1 व 2 से करने पर, ठीक है। तो करेंगे तो a1 क्या है, a1 क्या होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया था a1 होता है x का 1, पहले का निकालें तो a1 तो 9 आ जाएगा, b1 क्या होता है y का 10 और c1 क्या होता है अचरपद माइनस 42। ऐसे a2 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, समीकरण 2 में x का 9, b2 क्या आ जाएगा मेरे भाइयों माइनस 10 और c2 क्या हो जाएगा मेरे भाइयों माइनस 14, ठीक है मेरे भाइयों। अब मेरे भाइयों इतना हो गया। अब a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या है 9 अपॉन 9, ठीक है मेरे भाइयों 9 अपॉन 9 और b1 अपॉन b2 क्या निकल के आएगा 10 अपॉन माइनस 10, ठीक है मेरे भाइयों। और c1 अपॉन c2 क्या निकल के आएगा माइनस 42 अपॉन माइनस 14, ठीक है मेरे भाइयों, ये निकल के आया मेरे भाइयों। तो अब क्या है, ये क्या है, इससे ये कट जाएगी एक बार, ये इससे कट जाएगी एक बार, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 14 एकम 14 42 ये 3/1 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाइयों, ये आ जाएगा 1/1। तो मेरे भाइयों ये कितना निकल के आया a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना निकल 1/1 और b1 अपॉन b2 कितना निकल के आया मेरे भाइयों 1/-1, ठीक है 1/-1 1/-1 निकल के आया और c1 अपॉन c2 कितना निकल के आया 3/1, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इधर लिख देते हैं, अगर दिख नहीं रहा होगा तो इधर हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ से दिखेगा नहीं क्योंकि आपको, तो इधर लिख लेंगे मेरे भाइयों। तो आप जैसा देख पा रहे हो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की मतलब कंडीशन बराबर हो सकती थी, लेकिन ये माइनस आ गया, तो मतलब माइनस आ गया तो ये दोनों बराबर नहीं होंगी, कहने का मतलब ये है, इधर समझ लो 1/1 इक्वल टू 1/-1, तो 1/1 इक्वल टू 1/-1 मतलब ये माइनस है, तो मतलब ये बराबर नहीं होंगी, मतलब ये नॉट इक्वल, और ये तो बराबर c1 अपॉन c2 तो बराबर हो ही नहीं जाएगी। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी मेरे भाइयों, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी होती है मेरे भाइयों, आप जानते हो ये होती है जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं इसकी कंडीशन होती है। तो रेखिक समीकरण युग्मों के हल क्या आएंगे, अतः रेखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। रेखिक समीकरण युग्म संगत होंगे, रेखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। अब संगत कैसे, मैंने आपको बताया था कंडीशन होती है, उसमें भी बताया मैंने इंट्रोडक्शन में, a1 अपॉन a2 is not equal to b1 अपॉन b2 is not equal to c1 अपॉन c2 होता है। तो संगत का मान होता है कोई एक हल, मतलब अद्वितीय हल,
मतलब केवल अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल। जब के एक हल अद्वितीय हल होता है मेरे भाइयों, समझने का प्रयास कीजिए, तो मतलब संगत होता है मतलब समीकरण। तो मेरे भाइयों जैसा कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं संडे को भूलना मत। थैंक यू मेरे भाइयों।